हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 से संबंधित हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें जो कंपलसरी हमारा पेपर है, चाहे किसी भी वर्ग से आप लोग हों, ठीक है। मतलब हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से हो, चाहे आप गणित विज्ञान से हो या फिर सोशल स्टडी से, तो सभी को 50 नंबर का आपका कंपलसरी पेपर ये सामान्य अध्ययन का करना ही होगा, ठीक है। तो उसी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आज 9th सेट हम लोग आज वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुआ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन किया कि सर आपने 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं ली, मतलब क्लास क्यों नहीं चलाई। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछली जो वीडियो है साइंस की उसमें ही बता दिया था कि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए मैं ये नहीं कर पाया था, ठीक है। तो अब फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा लिया था। किसने लिया था? नितिन गडकरी ने, अजीत डोभाल ने, एस जयशंकर ने या हर्षवर्धन श्रृंगला ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी, अजीत डोभाल ने, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 25 जनवरी को मनाए गए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय था हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना, युवा और भावी मतदाताओं को सशक्त बनाना, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता या सुलभ चुनाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हमारे मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और सूचित करना। जितने भी थीम है वो आप लोगों को करेक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। रक्षा अनुसंधान और विकास डीआरडीओ ने हाल ही में एंटी एयरफील्ड, ठीक है, किया है। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? मिग, राफेल, हॉक या तेजस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हॉक, हॉक वन, ठीक है, हॉक वन से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था, हॉक वन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वित्तीय वर्ष के पहले 8 महीनों में किस अवधि में भारत में अब तक का सबसे अधिक एफडीआई एक्टिविटी प्रवाह दर्ज किया गया? जून 2020 से दिसंबर 2021, जनवरी से अगस्त 2020, मई से दिसंबर 2020 या अप्रैल से नवंबर 2020। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अप्रैल से नवंबर 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। भारत में 72वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश के त्रिसेवा बल दस्ते ने भाग लिया? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद IV की बातचीत के दौरान हुआ। यूएई, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। ट्रंप ने राजा मोहम्मद IV को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। केवल एक, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3, इनमें से बताइए कौन सा सही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों आपके सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में संपन्न हुई मुक्केबाजी विश्व कप प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? 5, 7, 9 या 10। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 9 पदक टोटल विश्व कप प्रतियोगिता मुक्केबाजी में 9 पदक जीते हैं, उसमें 3 स्वर्ण पदक हैं, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में संपन्न हुए 6ठे भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का लक्ष्य था आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना, देश को कोरोना वायरस मुक्त बनाना, युवाओं को 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित कराना या देश के रक्षा निर्यात को $1 बिलियन पहुंचाना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित कराना, ठीक है, युवाओं में 21वीं शताब्दी के कौशल विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। पैसेक्स या फिर, ठीक है, नौसैन्य अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम, ठीक है। इन चारों में से कौन कौन से हैं इसमें देख लीजिए। 1 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4 या 1, 2, 3 और 4। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
16 नवंबर को इनमें से कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस, शांति व विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, या केवल केवल एक और तीन, एक दो और तीन। 10वें का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1 और 2। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस भी मनाया गया और राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें 16 नवंबर को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, संभल या सारनाथ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्राक्षर कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल, पाली, संस्कृत या हिंदी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, संस्कृत में लिखा गया है, विशाखदत्त द्वारा लिखा गया मुद्राक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या कृष्णा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 13वें का सी, आपका तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली रजा चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर और लोधी के बीच में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 14वें का बी, अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख फिरोजशाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, इस्लामी या इब्न बतूता? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख फिरोजशाही के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? 1757 में प्लासी की लड़ाई, 1760 में वांडीवास की लड़ाई, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई या 1764 में बक्सर की लड़ाई? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में एक से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी दी थी, कहाँ? झांसी, शिवपुरी, कानपुर या सागर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, शिवपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह या सूर्यसेन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील का नारा किससे संबंधित है? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू या स्वामी विवेकानंद? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पंचशील का सिद्धांत है, ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा? मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? 6 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22। मूक घाटी मतलब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल, बिहार, महाराष्ट्र या त्रिपुरा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, केरल में। मूक घाटी साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा नांगल, रिहंद, हीराकुंड या नागार्जुन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हीराकुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणति भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई? सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना या MS स्वामीनाथन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, MS स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसमें विश्व में भारत का स्थान है दूसरा और फर्स्ट पे है आप चीन, ठीक है, फर्स्ट पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या हाइड्रोमीटर?
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद भारत के हैं 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? कौन से राष्ट्रपति हैं? ये लिखा ही नहीं इन्होंने कौन भारत के 14वें या 16वें क्या हैं, राष्ट्रपति लिखा ही नहीं, ठीक है। तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 14वें राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम अनंत सैनम अयंगर या डॉक्टर पीवी चेरियन? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री? विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है, किसके पास होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका संस्थान, राज्य स्तरीय लगान, न्यायाधिकरणों की स्थापना, 8वीं अनुसूची या पंचायती राज संस्थाएं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया? 2006, 1989, 2005 या 2007? ये लागू किया गया अधिनियम है आपका 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड और शेयर बाजारों के लिए मूलभूत विनियामक प्राधिकार किससे प्राप्त है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या स्टॉक एक्सचेंज? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी को, ठीक है। ये सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य? सिक्किम, उत्तराखंड, मिजोरम या अरुणाचल प्रदेश? तो सबसे कम जनसंख्या वाला है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को दिया गया नाम क्या है? ई राकाम, ई सेवम, ई बिक्री या ई सेल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, ई रकम, ठीक, ई रकम, ठीक है, रकम है, रकम नहीं रकम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20,000 करोड़ रुपए के पंचवर्षीय बजट के साथ प्रारंभ की गई नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कितनी नदियां सम्मिलित की गई? 4 नदियां, 8 नदियां, 12 नदियां या केवल गंगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल गंगा। आसानी से समझ सकते थे, ये नमामि गंगे है तो फिर गंगे के लिए। नेक्स्ट है, धुंध जो नमी के बड़े कणों से बनता है कहलाता है? कोहरा, ओस, बादल या उपयुक्त में से कोई नहीं? ऑप्शन ए, कोहरा, कुहरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 10, 12, 18 या 25? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, टोटल कितने हैं? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, जलवाष्प या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। बाकी तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, मीथेन भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विश्व बाघ दिवस, वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, 23 मई को, 18 जून को, 29 जुलाई को? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? नीला, हरा, पीला या नारंगी? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कण बोसोन नाम का संबंध किससे है? जेसी बोस, एसएन बोस, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टाइन?
इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, SN बोस। ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन, क्लोरीन, हीलियम या नाइट्रोजन? 43 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता है? तो ये क्या होता है? बढ़ जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? वोमर, मेलियस, स्टेपेज या इनकस? तो 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, स्टेपेज, कान की। ठीक है, नेक्स्ट है, असंगत मैच की पहचान करें। प्रिंटिंग प्रेस, जोहान्स गुटेनबर्ग, बैक्टीरिया, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ऑक्सीजन, एंटोनी लॉरेन लेवोजियर, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, हाइड्रोजन, ब्लेज पास्कल। तो यहाँ पर होना चाहिए, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरिक कैवेंडिश ने की थी। ठीक है, हेनरिक कैवेंडिश ने की थी, ब्लेज पास्कल ने नहीं की थी। ठीक है, बाकी आपके तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र सी का ठीक उसी प्रकार अनुसरण करेगा जिस प्रकार चित्र बी चित्र ए का अनुसरण करता है? देख लीजिए, ऑप्शन भी देख लीजिए, मतलब चौथे नंबर पे कौन सा होना चाहिए? तो 47 का जो राइट आंसर है वो है आपको ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला 614, और ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बी दूसरा होता है, ए पहला होता है, जी सातवां होता है। ठीक है, उसी तरीके से एफ आपका छठा है अक्षर है, ए पहला है और चौथा है डी। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। बस इतने से ही आप लोग कंफर्म इसमें कर सकते हैं। एक विशिष्ट कूट भाषा में यदि कॉपर को इस तरीके से लिखा जा सकता है और सल्फर को इस तरीके से, तो सोडियम को कैसे लिखा जाएगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो ये आंसर आपके सामने है एक तरीके से। ठीक है, जो लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं वो लोग पॉज करके कर लें। मैं जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे किया, देखिए क्या है, सी की जगह पे इन्होंने सी रखा है। ठीक है, ओ की जगह 15, पी की जगह पी रखा है। तो इन्होंने क्या किया है कि पहला, तीसरा, पाँचवा, ठीक है, मतलब एक एक छोड़ के पहला, तीसरा, पाँचवा ये वैसे के वैसे रख दीजिए। देखिए, पहला है सी, सी देखिए वैसे ही रखा है, तीसरा है पी, पी ऐसे ही रखा है, पाँचवा आपका ई है, ऐसे रख दिया है। बाकी बीच वाले जो है, दूसरा है ओ अंग्रेजी वर्णमाला में 15वें नंबर पे आता है। ठीक है, और ये जो चौथे नंबर पे पी है ये आपका 16वें नंबर पे आता है, और जो आपका आर है वो 18वें नंबर पर आता है। इन्होंने यही सब में किया है। तो ऐसे ही सोडियम में अगर आप लोग देखें तो सोडियम में यहीं से उठा लीजिए, पहला तो यस ही रहेगा क्योंकि पहला इन्होंने चेंज ही नहीं किया। ओ अंग्रेजी वर्णमाला में कितने, कौन से नंबर पे? ओ का इसमें कितना दिया? 15 है, तो यस के बाद 15 होना चाहिए। तो ये वाला तो पहले ही गलत हो गया, बाकी तीन ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, डी आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, डी तो बाकी सब में है ही। फिर आई कौन से नंबर पे आता है? आई को देख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9वें नंबर पे होता है। ठीक है, तो डी के बाद 9 होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इन दोनों में ही 9 है। देखिए 9 है। उसके बाद यू तो ऐसे ही रखना है। अब यम कौन से नंबर पे आता है? यम को आप लोग देख लीजिए, यम कितने नंबर पे आता है? यम जो है वो आपका 13वें नंबर पे आता है, तो 13वां आपका सी में है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक यांत्रिक दीवार घड़ी इस समय 7 घंटा 40 मिनट 6 सेकंड दिखा रही है। मान लिया जाए कि यह प्रत्येक घंटे में 4 सेकंड खो देती है, तो ठीक 6.5 घंटे बाद यह घड़ी क्या समय दिखाएगी? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से इसको लगाया भी जा सकता है। यहाँ पे समझने की थोड़ी कोशिश करिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको। देखिए, अभी बजा है 7 घंटा 40 मिनट और 6 सेकंड। ठीक, 6 सेकंड हो गया, इतना हो गया है। ठीक, अब 6.5 घंटे इसमें जोड़ दीजिए, जो 6 घंटा 30 मिनट और 0 सेकंड। ठीक है, ये जोड़ दीजिए। जब आप लोग ऐड करेंगे, जोड़ने पर क्या होगा? अब ये 40 और 30, यहाँ तो 0.6 ही रहेगा। ठीक है, 6 सेकंड ही रहेगा। जो मिनट वाला है ये 40 और 30 70 हो जाएगा। 70 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये तो 0 ही रहेगा और 4 और 3 7 हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10 सेकेंड
10 सेकंड अगर बाहर रख लेंगे तो बाकी एक इधर हासिल चला जाएगा, क्योंकि ये जोड़ रहे हैं तो 70 मिनट में 1 घंटा बन जाएगा पूरा। 1 घंटा 10 मिनट बनेगा जाकर, तो 10 मिनट नीचे रख लिए, बाकी जो 1 घंटा है वो यहाँ पे जोड़ दिया, तो 7 में 14, 14 10 और 06 इतना सेकंड, मतलब 14 घंटे 10 मिनट और 6 सेकंड इतना हुआ जाकर, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक घंटा 4 सेकंड की हानि हो जाती है, प्रत्येक 4 सेकंड खो देती है प्रत्येक घंटे में। अब 6.5 घंटे में कितने खो देगी? जब 1 घंटे में 4 सेकंड खोती है तो 6.5 घंटे में कितना खो देगी? हिसाब लगा लीजिए आप लोग। देखिए ऐसे लगा दिए, 6 दूनी 12, 13/2, 13/2 है। और 1 घंटे में 4 सेकंड खोती है तो इतने घंटे में कितना सेकंड खो देगी? 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, तो 26 सेकंड यह खो देगी। तो अभी हम लोगों ने उन दोनों को ऐड जब किया था तब हमारा टोटल जो समय बन रहा था 14 घंटे 10 मिनट, 14 घंटे 10 मिनट और 6 सेकंड बन रहा था, ठीक है। ये सब जोड़ने के बाद, ठीक है, 6.5 घंटे जोड़ने के बाद। अब उसमें से 26 सेकंड आप लोग घटा दीजिए, तो 6 सेकंड तो यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, सॉरी 6 सेकंड, हाँ 26 सेकंड घटाने होंगे इसमें से। जब 26 सेकंड घटाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर तो मिनट है तो 6 सेकंड इधर से कट जाएंगे, तो 20 सेकंड अभी और बचे, ठीक है। यहाँ तो जीरो हो जाएगा, 20 सेकंड बचे, 20 में से इधर से घटाएंगे तो 14, और ये जो पूरा आपका 1 मिनट है उसमें से 20 सेकंड घटा देंगे तो आपका 0.9 बचेगा, 0.9, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 14 घंटे 9 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। 40 सेकंड आपका बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 1 मिनट में से आपका एक निकल जाएगा, एक उधर चला जाएगा और निकल जाएगा, ठीक है। ना समझ में आया तो आप लोग फिर से बताइएगा, मैं इसको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष, एक और दो दिए गए कथन में दिए गए तथ्यों को सच माने भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और ये ज्ञात करें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या है? आंकड़े दिखाते हैं कि स्नातकोत्तर लोग स्नातकों की तुलना में 20% अधिक कमाते हैं। निष्कर्ष, यदि सभी स्नातकोत्तर बन जाते हैं तो सभी के लिए औसत शुरुआती वेतन 20% बढ़ जाएगा। अगर स्नातकोत्तर की फीस स्नातक फीस के साथ मेल खाती है तो कोई व्यक्ति स्नातकोत्तर बन जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, कि निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर सीधा सीधा है, ऐसा कोई भी मैच ही नहीं कर रहा तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। आप लोग इसको सही देख लीजिए, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक। इस तरीके से आपके यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।